हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है डी ब्लॉक एलिमेंट्स तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। जो डी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हम हाफ बाउ नियम के अकॉर्डिंग भरते हैं। हाफ बाउ ने नियम दिया था जो हमने 11वीं कक्षा में पढ़ा था, उसके नियम के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। और आपको पता है कि हाफ बाउ जर्मन भाषा का शब्द है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे डी ब्लॉक्स हैं उनके बाह्य दो कोशों का विन्यास कैसे क्या होता है। तो जो डी ब्लॉक्स हैं उनके बाह्य दो कोशों का विन्यास होता है N-1 S2, N-1 P6, N-1 D1 to 10 और NS2 या NS1। ये जो है बाह्य दो कोशों का क्या होता है भाई? विन्यास। ठीक है जी। तो आज हमने जो है दो श्रेणियां पढ़नी है, 3D श्रेणी और 4D श्रेणी। 3D श्रेणी होती क्या है? 3D श्रेणी वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोश में प्रवेश करता हो 3D श्रेणी कहलाती है। 4D श्रेणी क्या होती है? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D श्रेणी में प्रवेश करता हो 4D उपकोश में प्रवेश करता हो 4D श्रेणी कहलाती है। अब बात करते हैं सबसे पहले 3D श्रेणी की। 3D श्रेणी में हमारा सबसे पहला तत्व स्कैंडियम और परमाणु क्रमांक है इसका 21। 21 से लेकर के ये तत्व हमारे 30 तक हैं, परमाणु क्रमांक 30 तक, और ये टोटल हमारे 10 तत्व हैं। हमने इनके शुरू में एक तत्व लिख रखा है आगे ब्रैकेट में, ये हमारी नोबल गैस है और इसका नाम है आर्गन। और इसका स्टूडेंट परमाणु क्रमांक कितना है? 18। सबसे पहले हम 18 परमाणु क्रमांक को फिल करते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। 6 2 8 और 6 आपके 14 और 4 आपके 18। तो पूरे 18 हमारे हो चुके हैं। लेकिन इसका परमाणु क्रमांक कितना है भाई? 21। 18 यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, दो हमने 4s में फिल किए और बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन कहा गया है डी में। पूरे 21वां इलेक्ट्रॉन हमारा डी में गया है। यहाँ 22वां इलेक्ट्रॉन हमने डी में फिल किया, यहाँ 23वां इलेक्ट्रॉन हमने 3D में फिल कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये परमाणु क्रमांक यहाँ पर जो है फिल हो गया है भाई इस क्रम के अनुसार। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ एक कंडीशन अलग है। यहाँ कंडीशन क्या है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना तो चाहिए था 3D4 4s2, परंतु ये नहीं है। और इसका कारण क्या है इसका ये ना होने का? इसका कारण ये है कि जो 3D है और ये आपका 4s उपकोश है, इनके ऊर्जा में जो है ज्यादा अंतर नहीं था। और ज्यादा अंतर न होने की वजह से इनका जो स्थायित्व था, यानी कि जो इनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान है वो आसानी से हो रहा था। तो इसके आदान प्रदान को रोकने के लिए और इसके ऊर्जा के स्थायित्व को बढ़ाने के लिए इसका 4s क्या कर दिया गया भाई? अर्धपूर्ण। तो 4s अर्धपूर्ण होने की वजह से अर्थात इसका एक इलेक्ट्रॉन 3D में पहुंचा दिया, और 3D में जैसे इसका इलेक्ट्रॉन पहुंचाया 4s क्या हो गया? अर्धपूर्ण। क्योंकि पहले तो इसमें दो थे तो ये पूरा भरा हुआ था, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन 3D में पहुंचा दिया गया जिससे 4s हमारा क्या हो गया? अर्धपूर्ण। अर्धपूर्ण होने की वजह से इसका जो स्थायित्व था वो बढ़ गया। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको समझ आ गई। मैग्नीज में कोई कंडीशन नहीं है ऐसी, उसमें सेम आपने हाफ बाउ का रूल फॉलो किया है कि ऑर्गन की तरह यहाँ 18, 2 20 और 5 25। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में गया है, यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में, यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में, और यहाँ पर भी अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में। फिर कंडीशन आ गई किसकी? कॉपर की। कॉपर का क्या होना चाहिए था भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? कि 3D उपकोश में 9 और 4s उपकोश में 2, बट ऐसा नहीं है। सेम वही कंडीशन कि दोनों उपकोशों में कोई खास अंतर नहीं था, और दोनों खास अंतर नहीं था इसलिए s का इलेक्ट्रॉन किस में पहुंच गया? d में पहुंच गया। अब जब d में 9 था तो ये अर्धपूर्ण था, और ये क्या था भाई? पूर्ण भरा हुआ था। सेम इसका स्थायित्व क्या हो रहा था? कम हो रहा था। तो इसके स्थायित्व को बढ़ाने के लिए डी उपकोश क्या कर दिया गया? पूर्ण परित कर दिया गया।
और S क्या कर दिया गया है, अर्धपूरित कर दिया गया है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो इसका स्थायित्व है वो क्या हो चुका है, बढ़ गया है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। ये दोनों जो हमने मार्क कर रखे हैं कॉपर और क्रोमियम, हाफ पाउ के नियम का पालन नहीं करते। लास्ट है जिंक। जिंक हमारा सेम है कि 18 ऑर्गन के 2 S में 20 और 10 बचे हुए किसमें गए हैं भाई, डी में। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, किसका है भाई, ये 3D श्रेणी का। तो जो टिपिकल कंडीशंस है वो हमने बता दी। 3D श्रेणी में हमारे पास केवल ऐसे कौन है, दो ही हैं, क्रोमियम और कॉपर। नेक्स्ट आता है हमारा 4D श्रेणी। 4D श्रेणी में जो है हमारे परमाणु क्रमांक 39 से लेकर के परमाणु क्रमांक 48 तक 10 तत्व हैं ये। लेकिन इनके शुरू में हमने दूसरी नोबल गैस लिखी है आर्गन के बाद, और वो है हमारी क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 36 होता है, और 36 को जब हम फिल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 और 4p6। यहाँ तक पूरा 36 परमाणु क्रमांक हो चुका है। दो किसमें गए हैं, एस में 36, 37, 38 और एक बचा हुआ किसमें गया भाई, डी। सेम है, बिल्कुल क्लियर है, कोई इसमें कोई जो है आपत्ति नहीं है, बिल्कुल क्लियर परमाणु क्रमांक है। 36, 37, 38 और 2 40 डी में। टिपिकल कंडीशन आ गई है नियोबियम में और मोलिब्डेनम में। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है जो हमारी क्रोमियम और कॉपर की थी कि 4D और 5s उपकोशों में कोई अंतर नहीं था खास, और कोई खास अंतर न होने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान हो रहे थे। तो अब यहाँ पर दोनों ही हमारे उपकोश क्या हैं, पूर्ण पारित नहीं है, अर्थात ये पूरे भरे हुए नहीं है, और पूरे भरे हुए न होने की वजह से अगर इसका भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता हाफ बाउ के नियम से, तो 5s क्या है हमारा, पूर्ण पारित है। 4D क्या है हमारा, पूर्ण पारित नहीं है, ये तो भरा हुआ नहीं है, कंप्लीट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो इनका स्थायित्व है वो क्या था भाई, स्थायित्व इनका जो है, जो ऊर्जा का लेवल है वो इसमें बहुत कम था, ये स्थायी नहीं था। तो इसको स्थायी करने के लिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या किया गया कि 5s में से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पहुंच गया, 4D में। इसलिए 4D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अब ये दोनों ही क्या हो चुके हैं हमारे, अर्धपूरित। 5s क्या है, अर्धपूरित, और 4D क्या है हमारा, खाली। 4 इलेक्ट्रॉन है, अभी पूरा नहीं भरा हुआ है ये भी। तो इसका स्थायित्व इस वजह से क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। सेम मोलिब्डेनम में भी यही कंडीशन है, इसमें भी दोनों के दोनों क्या है, अर्धपूरित, और अर्धपूरित होने की वजह से इनका जो ऊर्जा का स्थायित्व है वो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है उसकी वजह से। टेक्नीशियम अभी ये अपवाद में है, कुछ का कहना है कि इसके भी एस में एक इलेक्ट्रॉन है, 4D में इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया था, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये कहा गया है कि ये है। बट अभी श्योर नहीं है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, बट बुक्स के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी यही चल रहा है, पर ये अपवादित तत्व में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद टेक्नीशियम को छोड़ करके और नोवोडियम से लेकर के आपके सिल्वर तक सेम कंडीशन है कि एस का इलेक्ट्रॉन 4D में, एस का इलेक्ट्रॉन 4D में। यहाँ पैलेडियम में देखिएगा 5s में 0 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ रखा ही नहीं है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो ये था, ठीक है। तो सेम वही कॉपर वाली कंडीशन है यहाँ पर। तो यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना तो ये चाहिए था कि 4D उपकोश में 9 होना चाहिए था हाफ बाउ के अनुसार, और 5s में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, ये सॉरी ऐसे। परंतु ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि यहाँ पर जो है जब 4D को पूर्ण पारित कर दिया गया और 5s में 0 कर दिए गए, अब यहाँ पर जो ऊर्जा का स्थायित्व है वो क्या हो चुका है भैया, आपका पूरा बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये पूरा ऊर्जा का बढ़ने की वजह से क्या हो चुका है, आपका स्थायी हो चुका है ये तत्व हमारा। अच्छा, जो हमारा ये टेक्नीशियम है ये हमारा संश्लेषित धातु है, ये हमारी, ठीक है। अभी इसका जो है कंफर्म नहीं हुआ है, ये भी हमने जो बताया थी ये हमारी संश्लेषित धातु है, बाकी हमारी सभी धातु है। सिल्वर की कंडीशन सेम कॉपर जैसी है यहाँ पर भी, कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना क्या चाहिए था, 4D9 5s2, पर ये ऐसे नहीं है।
ये क्या है भाई 4d10 5s1, वही सेम कि इन दोनों के कोशों में कोई खास अंतर नहीं था, और खास अंतर न होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आसानी से आदान प्रदान हो रहा था, इसलिए जो है डी को पूर्ण पारित कर दिया गया और 5s को अर्ध पारित कर दिया गया है, जिस कंडीशन की वजह से इसका स्थायित्व बढ़ चुका है, इसका ऊर्जा का स्थायित्व कंप्लीट हो चुका था, ये ऊर्जा का स्थायित्व बढ़ गया था। नेक्स्ट देखिए लास्ट हमारा कैडमियम। कैडमियम बिल्कुल जिंक की तरह है, 4d10 5s2। तो यहाँ कैडमियम का कितना हो गया 36,